नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डी के में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 का 7 चैप्टर द ग्लिम्स ऑफ इंडिया के बारे में। आज हम अध्ययन करने वाले हैं और इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं। तो पहला और दूसरा चैप्टर जो है वो अपलोड किया जा चुका है और आज का हमारा जो चैप्टर है वो होने वाला है टी फ्रॉम आसाम के बारे में, और जिसको लिखा है अरूप कुमार दत्ता के द्वारा इसको लिखा गया है। और जब भी हम चाय का हमारे मन में आता है तो हमारे मन में आसाम ज़रूर आता है, और जब भी हम आसाम के बारे में सोचते हैं तो चाय हमारे मन में ज़रूर आती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस चैप्टर को, टी फ्रॉम आसाम। तो ये जो लेसन है इसके अंदर चाय के बारे में, जो है आसाम की चाय के बारे में बताया गया है, और इसमें 2 दोस्तों की एक यात्रा भी है कि एक तो प्रांजल है और एक राजीव है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रांजल ए यंगस्टर फ्रॉम आसाम, कि प्रांजल जो है वो आसाम का एक युवा है। इज़ राजीव क्लासमेट, जो राजीव का क्लासमेट है, सहपाठी है, एट स्कूल इन दिल्ली, दिल्ली के अंदर। प्रांजल फादर इज़ द मैनेजर ऑफ टी गार्डन, और प्रांजल के पिताजी जो हैं वो चाय के बागान के एक मैनेजर हैं। इन अपर आसाम, जो ऊपरी आसाम जो है उसके अंदर। एंड प्रांजल हैज़ इनवाइट राजीव टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन, और प्रांजल जो है वो राजीव को अपने घर के ऊपर इनवाइट करता है, अपने घर बुलाता है विजिट करने के लिए। और ड्यूरिंग यानी के दौरान, समर वेकेशन गर्मी की छुट्टियों के दौरान प्रांजल राजीव को अपने घर पर जो है वो घूमने के लिए, विजिट करने के लिए अपने घर पर आमंत्रित करता है। चाय गरम गरम चाय, ए वेंडर कोल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस। तो चाय गरम गरम चाय, ये जो आपने देखा होगा, वेंडर यानी जो घूम फिर करके जो सामान बेचने वाले होते हैं उनको वेंडर कहते हैं। कि एक वेंडर जो है वो हाई पिच के अंदर यानी ऊंची आवाज़ के अंदर, ऊंची वॉइस के अंदर जो है वो आकर के कहता है कि चाय गरम गरम चाय। ही कम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहेब, कि ये दोनों लोग जो हैं वो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं। तो ये वेंडर जो हैं ये चाय चाय कहता हुआ उनके पास में, उनकी खिड़की के पास में आता है और उनसे पूछता है कि चाय साहब, कि साहब क्या आपको चाय चाहिए? गिव अस 2 कप्स, कि हमें 2 कप दे दीजिए। प्रांजल सेड, प्रांजल ने कहा। दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, सिप का मतलब होता है घूंट भरना, उन्होंने जो है वो सिप किया, घूंट भरा। द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, स्टीम का मतलब होता है भाप निकलना एक प्रकार से। हॉट लिक्विड, जो गर्म लिक्विड जो था उसमें से स्टीम निकल रही थी, भाप निकल रही थी, और उसको उन्होंने सिप किया यानी उनका उन्होंने घूंट भरा। ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और ऑलमोस्ट यानी लगभग लगभग प्रत्येक व्यक्ति जो कंपार्टमेंट यानी उस डिब्बे के अंदर था, ट्रेन के उस डिब्बे के अंदर जो भी व्यक्ति थे लगभग लगभग जो है वो चाय को पी रहे थे। डू यू नो दैट एवरी 8 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, क्या तुम जानते हो कि 8 करोड़ कप जो है चाय के आर ड्रंक एवरी डे, प्रत्येक दिन उनको जो है पिया जाता है, थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर हर रोज़ 8 करोड़ कप जो है वो चाय पी जाती है। राजवीर सैड, राजवीर ने कहा। वे एक्सक्लेम्ड प्रांजल, और प्रांजल जो है इसे उसको जो है वो एक्सक्लेम हुआ, आश्चर्य हुआ। टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, कि चाय जो है वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। द ट्रेन पुल्ड आउट द स्टेशन, और ट्रेन जो है वो धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकली। प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक्स अगेन, और प्रांजल जो था उसने, बरीड का मतलब तो दफना देना, लेकिन यहाँ पर जो है उसने अपनी नाक जो है, नोज जो है वो डिटेक्टिव, डिटेक्टिव यानी जो जासूसी वाली जो किताबें होती है, जासूसी की कहानियाँ होती है, उसने उन किताबों को वो गहराई से पढ़ना उन्होंने शुरू शुरू कर दिया, यानी अपनी नाक जो है वो किताबों के अंदर उन्होंने दबा दी। तो इसका मतलब उसने स्टडी करना शुरू कर दिया उन डिटेक्टिव बुक्स को। राजीव टू वाज, और राजीव जो है वो भी वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आर्डेंट का मतलब होता है बड़ा या प्रबल जो है वो फैन था डिटेक्टिव स्टोरीज का। बट एट द मोमेंट, लेकिन इस क्षण, ही वाज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, लेकिन अब उसका जो इंटरेस्ट जो था वो लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरीज, क्योंकि अब ये पहली बार, क्योंकि प्रांजल तो आसाम के अंदर रहता है तो उसको तो वो सारा का सारा रास्ता, क्योंकि वो कई बार यात्राएं कर चुका है, जबकि राजीव पहली बार दिल्ली से आसाम जा रहा है। तो जैसे ही ट्रेन थोड़ी सी आगे निकलती है तो जो सीनरी, ग्रीनरी जो शुरू होती है
उसको देखना उसको जो है वो अच्छा लगता है, जबकि वो भी डिटेक्टिव बुक्स पढ़ने में आर्डेंट है, उसको भी अच्छा लगता है किताबें पढ़ना, लेकिन वो आज सीनरी देखने का इच्छुक है। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, ये ग्रीन था, ये हरा था और चारों तरफ हरियाली थी। राजीव हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजीव ने इससे पहले इतनी ज़्यादा हरियाली कभी नहीं देखी थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू द टी बुसेज, और उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो सॉफ्ट ग्रीन पैडी का पैडी जो है वो राइस होता है, धान की जो फसल होती है उसको पैडी बोलते हैं, कि धीरे धीरे जो है वो जो सॉफ्ट ग्रीन पैडी जो था यानी जो चावल के जो खेत जो थे, फील्ड्स गिव वे, उन्होंने रास्ता दे दिया टू टी बुसेज, यानी धीरे धीरे जैसे जैसे वो आसाम की तरफ बढ़ रहे हैं तो चावल के खेत समाप्त हो गए हैं और वहाँ पर चाय की झाड़ियाँ जो है वो अब खेतों के अंदर दिखाई देने लगी है। इट वॉज ए मैग्निफिसेंट व्यू, ये एक बहुत ही वैभवशाली दृश्य था, बहुत ही शानदार दृश्य था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंस्ड वुडेड हिल ए सी ऑफ टी बुसेज स्ट्रेच्ड एज फार एज द आइज कुड सीज। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंस्ड वुडेड हिल्स, यानी पहाड़ी घनी जो पेड़ों वाली जो पहाड़ी के तलहटी के अंदर एक समुंदर बिखरा हुआ था। और किस चीज़ का समुंदर था ये? टी बुसेज, चाय की जो झाड़ियाँ जो है उनका समुंदर स्ट्रेच यानी फैला हुआ था। एज फार एज द आइज कुड सी, वो समुंदर इतनी दूर तक फैला हुआ था जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती थी। कहने का मतलब कि उस पहाड़ी के नीचे की साइड के अंदर, ढलान वाली साइड के अंदर जब हम देखते हैं तो चारों तरफ एक झाड़ियों का जो है वो बागान दिखाई देता है, जहाँ तक आंखें जाती है वहाँ तक। और वो किसकी झाड़ियाँ हैं? वो चाय की झाड़ियाँ हैं। ड्वार्फिंग द टीनी टी प्लांट्स, ड्वार्फ यानी छोटे बोने, टीनी टी प्लांट्स यानी चाय के छोटे छोटे प्लांट्स, वर टोल स्टडी सैड ट्रीज एंड अमिड्स द ऑर्डरली रो द बुशेज बिजली मूव्ड डोल लाइक फिगर्स। तो उन चाय के जो छोटे छोटे प्लांट्स जो हैं, झाड़ियाँ जो है, उनके बीच बीच में से जो है वो बड़े बड़े जो है वो पेड़ों के बीच में जो चाय की छोटे छोटे जो है वो क्यारियाँ बनी हुई है, और उन क्यारियों के बीच में जो है वो डोल लाइक्स फिगर जो है, डोल लाइक फिगर यहाँ पर जो है वो चाय के बागानों में जो पत्तियाँ तोड़ने वाली महिलाएं जो है उनके लिए आया है, कि एक तरफ तो बड़े बड़े पहाड़ हैं जो पेड़ हैं और उनके बीच में चाय की छोटे छोटे जो है वो रो बनी हुई है, पंक्तियाँ बनी हुई है उन रोज़ के बीच में, और डोल लाइक फिगर जो है यानी कुछ महिलाएं जो है वो चाय की पत्तियाँ तोड़ रही हैं। इन द डिस्टेंस, और वहाँ से थोड़ी दूरी के ऊपर, वाज एन अगली बिल्डिंग, और एक भद्दी सी बिल्डिंग है, विथ स्मोक बिलोविंग आउट ए टॉल चिमनी, और उस भद्दी सी बिल्डिंग की जो लंबी चिमनी जो है उससे धुआं जो है वो लहराते हुए बाहर आ रहा है। हे ए टी गार्डन, रवि क्राइड एक्साइटेडली, और रवि जो है वो उत्तेजना के साथ चिल्लाया कि देखो एक बगीचा है, चाय का एक बगीचा है। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रोट अप ऑन प्लांटेशन, कि प्रांजल जिसका जन्म और जिसका पालन पोषण भी इन्हीं प्लांटेशन के बीच में हुआ था, इन्हीं चाय के बागानों में हुआ था। डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, वो राजवीर के जो एक्साइटमेंट जो थी, उत्तेजना जो थी, उसको शेयर नहीं कर सका, उसको नहीं बांट सका। ओ दिस इज़ टी कंट्री नाउ, ही सैड, उसने कहा कि ये तो चाय का देश है, ये तो चाय की भूमि शुरू हो गई है। आसाम हैज़ द लार्जेस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड, कि आसाम जो है वो संसार के अंदर, विश्व के अंदर सबसे कंसंट्रेशन का मतलब वैसे तो ध्यान करना होता है, केंद्रीकरण है, सबसे बड़ा केंद्रीकरण है प्लांटेशन का। यहाँ पर आसाम के अंदर सबसे ज़्यादा चाय के बागानों का केंद्रीकरण है। यू विल सी इनफ गार्डन टू लास्ट योर ए लाइफ टाइम, तुम यहाँ पर इतने गार्डन्स देखोगे जो तुम्हारे पूरे जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, कि मैं पढ़ रहा हूँ चाय के बारे में, जितना मैं पढ़ सकता था उतना मैं चाय के बारे में पढ़ रहा हूँ। राजवीर सैड, राजवीर ने कहा, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, तो राजवीर ने कहा कि कोई नहीं जानता कि वास्तव में चाय को किसने डिस्कवर किया है, किसने चाय की खोज की है। बट देयर आर मैनी लीजेंड्स, लेकिन बहुत सारी ऐसी लीजेंड्स हैं, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ चलती है, कथाएँ चलती है। व्हाट लीजेंड्स, क्या कथाएँ चलती है, कौन सी कहानियाँ चलती है? वेल देयर इज़ वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर, चलो उसके बारे में, एक तो चाइनीज़ जो शासक जो थे उसके बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, कि वो हमेशा ही
पानी पीने से पहले उसको बॉईल करते थे, उबालते थे पानी को और फिर पीते थे। वन डे ए फ्यू लीव्स ऑफ द twigs burning under the pot fell into the water giving it a delicious flavor। कि एक दिन कुछ पत्तियाँ ऑफ ट्विग्स एंड टहनी की बर्निंग अंडर द पोट, जो पोट के नीचे जल रही थी, फेल इनटू द वाटर, वो पानी के अंदर गिर गई, गिविंग इट ए डिलीशियस फ्लेवर, और उससे पानी के अंदर गिरने से वो पानी का जो फ्लेवर जो था, उसका टेस्ट जो था वो बहुत ही डिलीशियस हो गया, बहुत ही स्वादिष्ट हो गया। इट इज़ सैड, और ये कहा जाता है, देवर टी लीव्स, कि वो चाय की पत्तियाँ थी। टेल मी अनोदर, दूसरी मुझे बताओ। स्कॉफ्ट फ्रांजल, स्कॉफ्ट का मतलब एक प्रकार से खांसना या हंसना, हंसना कि वो थोड़ा सा उपहास के मूड में हंसता है। वी हैव एन इंडियन लीजेंड्स टू, कि हमारे पास एक भारतीय कथा भी है। बोध बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट एसेटिक, कि बुद्ध धर्म का एक प्राचीन एक एसेटिक यानी साधु था, महात्मा था। कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी आईलिड्स जो है पलकें काट ली। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि उसे ध्यान के दौरान जो है वो नींद आती थी, इसलिए उसने अपनी आईलिड्स को काट लिया। 10 टी प्लांट्स, और 10 चाय के पौधे ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स, और ये जो आईलिड्स काटी गई थी उनसे 10 चाय के पौधे जो है वो उगे। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स, और इन प्लांट्स की जो पत्तियां जो है, व्हेन पुट इन हॉट वाटर, जब इनको गर्म पानी के अंदर डाला गया, एंड ड्रंक, और जब इनको पिया गया, बैनिश स्लीप, तो उससे क्या हो गया, नींद भाग गई। टी वाज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय को सबसे पहले चाइना के अंदर पिया गया था। राजवीर एडेड, राजवीर ने आगे कहा, एज फार बैक एज 2700 BC इन, यानी लगभग आज से 2700 ईसा पूर्व जो है वो चाय को सबसे पहले चाइना के अंदर पिया गया था। इनफैक्ट वास्तव में वर्ड सच एज टी, कि जैसे कि शब्द जैसे टी, जिसको चाय एंड चीनी, आर फ्रॉम चाइनीज, और ये शब्द चाय चीनी ये चाइनीज शब्द हैं। टी कैम टू यूरोप ओनली इन द 6th सेंचुरी, कि चाय जो है वो 16वीं शताब्दी के अंदर, 16th सेंचुरी के अंदर जो है वो यूरोप के अंदर आई थी। एंड वाज ड्रंक मोर एज मेडिसिन दैन ए बेवरेज, कि और वहाँ पर जो है वो चाय को मेडिसिन के रूप में ज़्यादा पिया जाता था, बजाय एक ड्रिंक के रूप में, किसी पेय पदार्थ की बजाय उसको मेडिसिन के रूप में वहाँ पर ज़्यादा पिया जाता था। द ट्रेन क्लैटर इनटू मरियानी जंक्शन, क्लैटर का मतलब होता है जो शोर होता है खड़खड़ाहट करते हुए, ट्रेन जो है वो खड़खड़ाहट करते हुए मैरियानी जंक्शन पे पहुंचती है। द बॉयज़ कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपना सामान जो है उसको कलेक्ट किया। एंड पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और वो भीड़ भाड़ से धक्के देते हुए जो है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचते हैं। क्राउडेड यानी भीड़ से भरा हुआ प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर पहुँचते हैं। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के माता पिता वहाँ पर उनका इंतज़ार कर रहे थे। सून, जल्द ही, दे वर ड्राइविंग टुवार्ड्स देक्याबरी, और जल्द ही उन्होंने देक्याबरी की यात्रा शुरू कर दी, यानी उनकी तरफ चलना शुरू हो गए वो। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल फादर, जहाँ पर प्रांजल के पिता के द्वारा एक चाय के बागान को मैनेज किया जाता था। एन आर लेटर, 1 घंटे के बाद, द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, और कार जो है वो तुरंत मेन रोड से जो है वो तेज़ी के साथ में रुकी। दे क्रॉस्ड ए कैटल ब्रिज, और उन्होंने पशुओं के लिए बना हुआ एक जो ब्रिज जो था, पुल जो था, उसको पार किया। एंड इंटर देक्याबरी टी स्टेट, और उन्होंने देक्याबरी टी स्टेट के अंदर प्रवेश किया। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, जो कंक्रीट की रोड जो थी उनके दोनों तरफ, वर एकर्स अपॉन एकड़, यानी एकड़ की संख्या में, कई एकड़ की संख्या में, ऑफ टी बुशेज, की चारों तरफ जो है वो चाय की झाड़ियाँ थी। ऑल नीटली प्रूनेड टू द सेम हाइट, जिनको प्रून का मतलब कटिंग की हुई थी, समान हाइट की जो है जिनकी कटिंग की हुई थी। ग्रुप ऑफ टी प्लकर्स, ग्रुप यानी समूह, टी प्लकर्स यानी चाय की पत्तियां तोड़ने वाला ग्रुप। विद बम्बो बास्केट्स, जिनके पास में बांस की बास्केट थी, टोकरियां थी। ऑन देयर बैग्स, उनकी पीठ के ऊपर। वियरिंग प्लास्टिक एप्रोन्स, और उन्होंने प्लास्टिक का एप्रोन पहन रखा था। वर प्लिकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, जो नई खिली हुई, नई निकली हुई जो पत्तियां जो थी उनको वो तोड़ रहे थे। प्रांजल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ ए ट्रैक्टर पुलिंग ए ट्रेलर लोडेड ऑफ टी लीव्स टू पास,
तो प्रांजल के पिता ने अपनी कार को थोड़ा सा धीरे कर लिया ताकि वो एक ट्रैक्टर जिसके अंदर चाय की खूब सारी पत्तियां जो है वो लोड थी, उनका एक ट्रेलर था, वो निकल जाए उनके पास से, इसलिए उन्होंने अपनी कार को धीमा कर लिया। दिस इज़ द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट मिस्टर बरुआ। तो ये बात राजवीर जो है उनसे पूछता है कि मिस्टर बरुआ, क्या ये सेकंड फ्लश नहीं है, या दूसरा जो पत्तियां खिलने का दूसरा पीरियड नहीं है? इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये जो है वो मई से लेकर के जुलाई तक चलेगा और ये सबसे बेहतरीन चाय जो है वो पैदा करेगा। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, कि तुमने यहाँ आने से पहले तुम्हारा होमवर्क जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया है। प्रांजल्स फादर सैड इन सरप्राइज, प्रांजल के पिता ने आश्चर्य के साथ ये कहा कि तुमने यहाँ आने से पहले खूब जो है वो चाय के बारे में, जो खूब यहाँ के क्षेत्र के बारे में आपने पढ़ाई की होगी। यस मिस्टर बरुआ, हाँ मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने ये स्वीकार किया। बट आई होप, लेकिन मुझे आशा है, टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर, कि जब मैं यहाँ हूँ तो मैं यहाँ रह करके जो है वो जितना मैंने पढ़ा है उससे ज़्यादा मुझे यहाँ सीखने को मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और इसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।